हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 38 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मोहनजोदड़ो स्थल दिया गया है तो इसकी जो खोज है वह राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड है हड़प्पा। हड़प्पा स्थल है जिसकी खोज दयाराम साहनी ने किया। यह भी पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए साबरमती है वहाँ पे जो सत्याग्रह आश्रम है उसकी जो स्थापना है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गणगौर दिया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और यह देखेंगे राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना दिया गया है यह कृष्णा नदी पर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। हर्षवर्धन दिया गया, हर्षवर्धन द्वारा जो रचित नाटक है वह रत्नावली है। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कादम्बरी है यह बाणभट्ट द्वारा रचित है। यह भी याद रखेंगे, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शाहनामा का लेखक कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी थे। शाहनामा के जो लेखक हैं फिरदौसी हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था यूपी बीएड के 2019 के एग्जाम में कि अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है या तो 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाएगा उतना ही कार्यकाल रहेगा। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या तो 65 वर्ष की आयु उनकी समाप्त हो जा रही है तब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। परमाणु बम की खोज किसने की? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो हान द्वारा किया गया। परमाणु बम की जो खोज है ऑटो हान द्वारा किया गया है। तो ये वाला राइट आंसर है। ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए ग्रहों की चाल से संबंधित नियम है वह केपलर ने दिया है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इस वाले में बी को चूज किए वह राइट है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे भारत के कुछ भाग है जिसमें देखेंगे पानी के जल में प्रदूषक के रूप में आर्सेनिक मिलने लगता है, यूरेनियम और फ्लोराइड मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे ये सभी होगा जो कि डी में दिया गया। डी वाला राइट आंसर है। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जो डीएम होते हैं डीएम की मंजूरी आवश्यक होती है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। जो महान्यायवादी होते हैं वह संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आरडीएक्स का विस्तारित रूप क्या है? आरडीएक्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन में। जो स्वामी हरिदास जयंती है वह यूपी के वृंदावन में मनाई जाती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संसद के पास। उच्चतम जो न्यायालय है उसमें अगर न्यायाधीशों की अगर संख्या को बढ़ाना है तो यह जो अधिकार रहेगा भारत की संसद के पास रहेगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जो पिता है या फादर ऑफ कंप्यूटर है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कई बार बीएड में पूछा गया, बहुत ज़्यादा आसान भी प्रश्न है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक कहा जाता था। गुप्त शासकों द्वारा जो जारी किए गए चांदी के सिक्के थे उसको रूपक कहते थे। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर होगा, अल्टीमीटर दिया गया आपके ऑप्शन नंबर ए में। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर। यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। भारत का जो सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है वह असम है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट को। सूचना जो राजपथ है वह इंटरनेट को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तंजानिया की राजधानी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डोडोमा है। तंजानिया की जो राजधानी है डोडोमा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यूपी बोर्ड में फिक्स है, एक प्रश्न आपका राजधानी से पूछा ही पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका जो संबंध था वह भूमि सुधार के कार्य से था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची के जो स्तूप का निर्माण है आपको भी पता है कि अशोक ने करवाया। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जन गण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तत्वबोधिनी में इसको यहाँ पे प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न के अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार हो जाएगा तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जब अनुच्छेद 352 के अधीन जो लागू आपात स्थिति होती है उसके दौरान यहाँ पर देखेंगे जो मौलिक अधिकार होते हैं वह आपके निलंबित रहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो सीसा और जो जस्ता है, सीसा और जो जस्ता है इसको यहाँ पे जुड़वा खनिज के नाम से भी जानते हैं। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्रस्ट बोला जाता है। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्रस्ट कहा जाता है। तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका यहाँ पे कि नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्हीं के शासनकाल में थे। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 मिनट रहती है, जो कि सी में दिया गया है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स होता है। विटामिन डी दिया गया, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। दिल्ली सल्तनत
के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत का जो सिकंदर लोदी था वह आगरा शहर को बसाया है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या एक समान है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड और असम में, दोनों में लोकसभा सदस्य की जो संख्या है बराबर है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है नई मुद्रा करेंसी, जो 2000 नोट के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलयान था। जो नई मुद्रा करेंसी थी 2000 की नोट थी, उसका जो पृष्ठभाग था उस पर मंगलयान छपा हुआ था, लेकिन अब यह नोट बंद कर दी गई, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र जिला है, और सोनभद्र में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ISO जो 22,000 है, तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाएगा, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और आप लोग देखेंगे जीके के 50 प्रश्न रहेंगे, हिंदी से 50 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के 50 प्रश्न रहेंगे, सब्जेक्ट से 50 प्रश्न, सब्जेक्ट में चाहे आपका कुछ भी हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स हो, तो उसमें 50 रहेंगे। जीके में लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाता है, हिंदी में भी 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, रीजनिंग में भी 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, और जो सब्जेक्ट वाला पार्ट रहता है उसमें 25 से 30 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो कुल मिला जुला करके यूपी वेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ लेना है। और यहाँ पे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, जिसमें 2011 से लेकर 25 तक के पेपर रहेंगे, पूरे 15 साल के पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया गया है। और इसमें सबको दिया रहेगा, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग सभी सब्जेक्ट रहेंगे, तो सभी सब्जेक्ट भी रहेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको यहाँ पे 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर लिखना है, आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर ले लीजिए। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। डेली क्लास कीजिए, अच्छे नंबर से यूपी को पास करेंगे और आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज आपके ज़िले में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।